हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ब्लू स्टार स्प्लिट एसी जो कि 1.5 टन का है 3 स्टार में, इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ। इसके फीचर्स, इसके रिव्यू और भी इससे जुड़ी सारी जानकारी, जैसे रिमोट के फंक्शन, ऐप के फंक्शन और ये जो एलेक्सा से भी चलता है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, एंड तक बने रहें। वीडियो में लंबी होगी लेकिन आपकी फ़ायदेमंद होगी। बाकी दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इसे परचेज करना चाहें इस एसी को, तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्रोडक्ट में वहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी, स्प्लिट एसी 1.5 टन में। लुक देखिए कितनी अच्छी है, जो आपके कमरे को अच्छा बनाएगी। और दोस्तों, 3 स्टार है। 3 स्टार ना ज़्यादा बिजली खाता है और ना कम खाता है। और ये 1,2646 यूनिट पर ईयर, अगर आप इसे 8 घंटे चलाते हैं हर दिन, तो ये 1,026.46 यूनिट खाएगा 1 साल की। अब बात कर लेते हैं इसकी गारंटी वारंटी की। 1 साल की इसकी फुल गारंटी है दोस्तों। 5 साल की पीएससी की वारंटी है दोस्तों, अगर आप इसकी जो सर्विस है वो इसी कंपनी से करवाते हैं तब। ठीक है दोस्तों। और 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। ये होगी गारंटी वारंटी की बात। इसकी जो सर्विस है, 2 सर्विस 1 साल में इसकी फ्री है। पहले साल में इसकी सर्विस फ्री है। इसके साथ 3 मीटर जो कॉपर की वायर होती है, जो हमारा इसका आउटर होता है, वहाँ तक जाएगी। 3 मीटर की वायर जो होती है वो फ्री मिलेगी। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन होएगी वो 800 या 900 रुपये पर मीटर का होता है दोस्तों। ये स्टेट वाइज अलग हो सकता है। और जो बाहर जो उसका आउटर का स्टैंड होता है वो आपको 500 से लेके 500 का भी होता है, 800 का भी होता है, 3000 का भी होता है जो हैंगिंग वाला होता है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है। 900 से 1000 तक का नॉर्मल मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको मोटा मोटा जो ये खर्चा है वो और इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी लगते हैं, जो कि 1200 रुपये हैं। ये जो मैंने आपको चार्जेस बताए हैं ये दोस्तों आपके लगेंगे। स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। ये इन्वर्टर एसी है। अब बात कर लेते हैं इसके जो फीचर्स वगैरह काफ़ी दे रखे हैं इसमें। सबसे पहला जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी, इसे आप ऑपरेट कैसे भी कर सकते हैं। ऑपरेट से मेरा मतलब है आप इसे ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ रिमोट आया है, उससे भी ऑपरेट कर सकते हैं और एलेक्सा से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब वाईफाई है, एलेक्सा से भी करें, रिमोट से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ऐप से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप चाहे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये हमारा मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। ये इस टाइम हमारा एसी ऑन है। ये हमने वैसे मतलब जो इसका मेन स्विच है वो ऑन है, आउटर इसका बाहर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसका साइन है ऑन का। इसके साथ जो रिमोट आता है, रिमोट हमारा ये है दोस्तों। इसमें 3 जो बटन हैं ये रेडियम वाले हैं, जो हमारे मेन बटन होते हैं ऑन ऑफ के और टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के, जो हमारे अंधेरे में भी चमकते हैं, जिससे हमें लेटे लेटे बिना देखे हमें इसे चला सकते हैं। अब इन सब फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ऑन ऑफ का बटन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सबसे मेन जो होता है किसी भी चीज़ के लिए, मैं इसका फैन कम कर लेता हूँ ताकि हमारी आवाज़ थोड़ी ठीक आए। ये ऑन ऑफ का बटन था। ऑन करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा, जहाँ पे आपने बंद किया है उतने पे ये चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके राइट साइड में देखिए ये फैन का है। इसमें 4 मोड होते हैं। ये लो पे है, फिर सेकंड, फिर थर्ड फुल, और ये ऑटो हाई। ऑटो है ये। ठीक है दोस्तों। लो, मीडियम, हाई और ऑटो, ये 4 मोड हैं फैन के। मैं कम पे रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमारी कूलिंग आती है। इसके ऊपर जाली होती है यहाँ पे PM 2.5, जो हमारा ये पोल्यूशन होता है उसके लिए भी फायदेमंद होती है। आजकल ये मैक्सिमम सब में आ रही है, लेकिन इसमें भी है। ठीक है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं ये जो होता है हमारा प्लस माइनस का, प्लस जो टेम्परेचर को ज़्यादा करने के लिए ये देख रहे हैं, और ये माइनस टेम्परेचर कम करने के लिए। और यही बटन हमारा क्लॉक को सेट करेंगे तो टाइम सेट करने के लिए, प्लस ज़्यादा करने के लिए, कम करने के लिए, या हम इसको कोई भी शेड्यूल करेंगे, टाइमर सेट करेंगे, उसको भी कम ज़्यादा करने के काम आता है। तो ये दोस्तों 4 बटन आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोड की। ये एक इम्पोर्टेंट बटन है मोड 4 तरीके के हैं दोस्तों। एक AI प्रो या उसे ऑटो भी बोल सकते हैं, एक होता है एंटी ह्यूमिडिटी, एक कूल मोड होता है, और एक होता है दोस्तों फैन मोड। ये 4 मोड होते हैं, हर AC में ही लगभग ये 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये कूल मोड पे स्टार्ट हुआ है। कूल मोड पे आप जितना मर्जी टेम्परेचर करें, फैन चलाएं, ये सारे फंक्शन आप कर सकते हैं। कूल मोड पे आप मैक्सिमम गर्मियों में कूल मोड पे ही चलाया जाता है AC ठंडा करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा दूसरा एंटी ह्यूमिडिटी। ये तब काम आता है, देखिए इसमें ऐसा आ जाएगा, और ठीक है दोस्तों, ये बूंद जैसा आ जाएगा। इसमें ये तब काम आता है दोस्तों जब चिपचिपा मौसम ज़्यादा होता है और हमें कमरे को कूल करने के साथ साथ उसके जो चिपचिपा मतलब जो ह्यूमिडिटी होती है उसको जल्दी से खींचना होता है, तब ये ऑप्शन हमें यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है। इसमें देखिए आप एक देख रहे होंगे, रिमोट में थोड़ी देर लाइट जलती है फिर बंद हो जाती है, ये देखिए। उसके बाद तीसरा आता है फैन। सिर्फ फैन में आपका फैन चल रहा है, AC का कोई मतलब नहीं है, कोई कूलिंग नहीं करेगा। फैन नॉर्मली जैसा चलता है वैसे ही ये फैन चल रहा है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाती है हमारी चौथा, ये ऑटो कह लीजिए, AI प्रो कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये ऑटो पे इसका फैन वो चल जाता है और 26 डिग्री इसके टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों, ये रूम के टेम्परेचर के हिसाब से, बाहर के मौसम के हिसाब से डिटेक्ट करके, खुद को एडजस्ट करके उस हिसाब से बिजली की कंजप्शन कम करते हुए अपने आप को चलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको बंद कर देते हैं, हम कूल मोड पे कर लेते हैं। उसके बाद आता है ये हमारे सारे बटन 5 हो गए। अब आता है 5-in-1 कन्वर्टेबल। ये भी एक अच्छा है। हमारा AC होता है 1.5 टन का, हम चाहते हैं हमारा कमरा छोटा है, मौसम ठंडा है, तो हम इसे कम टन पे चलाएं ताकि हमारी बिजली की भी बचत हो, बिल भी कम आए और AC पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कूलिंग कैपेसिटी जो होती है AC की हमारी 100% है, उसको 80% कर सकते हैं, 60% कर सकते हैं, यहाँ तक कि 40% भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो आएगा, ये देखिए ये AC लिखा रहा है, इसमें ये टर्बो मोड हो गया है, और यहाँ देख रहे होंगे आप 100 लिखा है। 100% ये आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है मतलब फुल दे रहा है, ये आपको फुली फैन है और पूरी हवा दे रहा है, तो ये फुल कैपेसिटी है इसकी। जितनी जल्दी ठंडा कर सकता है उतनी जल्दी ये करेगा। लेकिन 20 मिनट बाद जो टर्बो मोड होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरा आता है हमारा 80%। जैसा हमारा 1.5 टन का है तो इस टाइम ये 1.25 टन के आसपास AC हो चुका है। ये कूलिंग कैपेसिटी इसमें 80% हो चुकी है। 80 का मतलब है पहले 100% थी, अब 80% इसकी कूलिंग कैपेसिटी हो गई है। ऐसे ही फिर 60, इसमें भी देख रहे होंगे रिमोट में और पीछे भी देख रहे होंगे आप। फिर 40 चौथा आ गया है और ये नॉर्मल हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये टर्बो, मतलब एक नॉर्मल, एक टर्बो, फिर 80 टर्बो में 100% मतलब, फिर 80, फिर 60, फिर 40। ये 5 इसके 5-in-1 कन्वर्टिबल इसलिए बोला गया। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि जैसे ही हम बाहर गर्मी से आए, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बाहर से एकदम आए और एकदम ठंडा चाहते हैं, 100% से भी ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी, तो ये हमारा टर्बो मोड दबा दें। उसमें 100 पे थी, इसमें 110 पे होती है हाई कूलिंग। हाई कूल मतलब 110 पे चली जाती है जो AC इसका कहना है। ये बहुत जल्दी ठंडा करता है, लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद ये कूल मोड पे चला जाएगा, जब तक हमारा ये रूम ठंडा कर देता है बड़ी आसानी से दोस्तों। इसकी हमें इतनी ज़रूरत भी वैसे नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है, इसको हम बंद करने के लिए इसको दोबारा दबा देते हैं। उसके बाद टाइमर ऑन ऑफ। टाइमर ऑन ऑफ का मतलब है, ये देखिए आप सामने देख रहे होंगे 2:39 PM इसमें वॉच में हो चुके हैं। इसको हम टाइमर, इसको हम सेट, ये तो हमारा क्लॉक हो गई इस रिमोट की। इसको हम चाहते हैं कि ये 2:45 पे बंद हो जाए और 2:50 पे चालू हो जाए। तो उसके लिए हमें ऑन ऑफ का होता है,
ये देखिए, ये टाइमर ऑन हम सेट कर देंगे 250 मान लीजिए, और ये जो हमें ऑफ करना है वो वाला टाइमर सेट कर देंगे। और ये हमारी जो वॉच है, ये वाली वॉच आ गई है। तो जो हमें टाइमर सेट करने के लिए इसको ऊपर नीचे कर ले, तो जो हमें सेट करना है उतने पे ये एसी बंद हो जाएगा, और जितने पे चालू करना है उतने पे एसी चालू हो जाएगा। आज जैसे हम रात को सो रहे हैं या हम चाहते हैं इतने बजे चालू हो जाए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्लॉक जैसे 240 है, इसको सेट करना है हमें, कम ज़्यादा करना है। जैसे देखिए 241 हो गया, 242, ऐसा करके सेट कर लीजिए। तो ये ऐसे क्लॉक को सेट करने के लिए ये क्लॉक का बटन है। अब बात कर लेते हैं ये 2 स्विंग्स के। ये 4 तरीके से स्विंग करता है दोस्तों, लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट को दबाने के लिए ये देखिए ये ऑन हो गया है। अब हमारा ऐसे स्विंग करेगा, मतलब इधर भी हवा फेंकेगा, लेफ्ट में भी फेंकेगा। अंदर इसके मूविंग सेंसर लगे हुए हैं। और ये ऊपर से नीचे के लिए बंद कर देंगे तो एक जगह ये रुक जाएगा, और चालू कर देंगे तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे आप, तो अब देखेंगे तो थोड़ी देर में ये ऊपर होके एक जगह रुक जाएगा, और अगर हम इसे चालू कर देंगे तो ये चालू हो जाएगा। ये इसका सेंसर है। आप ऊपर नीचे की हवा और ये बंद करना चाहते हैं तब के लिए है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा दोनों। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारा एनर्जी सेव। ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। एनर्जी सेव में करते ही हम यहाँ पे ई लिखा आ जाएगा। ई का मतलब है जैसे ही हमारा, एक तो ये हमारा 24 पे हो गया, और इसका जो फैन है लो पे हो जाएगा, मतलब बिजली भी कम खर्च कर रहा है ये, और टेम्परेचर को भी, जो आइडल टेम्परेचर होता है 24 डिग्री, उसको ये कर रहा है, ताकि हमारी बिजली भी कम हो और कूलिंग भी नॉर्मल होती रहे, ना जल्दी तेज ठंडा करे। इसलिए इसे एनर्जी सेव नाम दिया गया। उसके बाद एक स्लीप मोड होता है। स्लीप मोड में देखिए तो पहले इसे बाहर निकलने के लिए हमें दोबारा ई दबाना पड़ेगा। स्लीप मोड, स्लीप के लिए क्या होता है, देखिए स्लीप में ये चंदा सूरज आ गया है। स्लीप मोड में क्या होता है दोस्तों, स्लीप मोड में आप जैसे रात को सो रहे हैं, आपने 24 डिग्री पे कर दिया है टेम्परेचर, इसका सेट कर दिया है। रात को सो रहे हैं, ठंड लगती है, हमारी बॉडी लूज हो जाती है, तो ठंड लगती है, तो उस टाइम हमारी बॉडी ये 1 घंटे बाद अपना एक टेम्परेचर कम करेगा, कम से मतलब 24 से 25 करेगा, बढ़ा देगा टेम्परेचर को, कूलिंग कम कर देगा कहने का मतलब। तो 24 से 25 1 घंटे 2 घंटे तक ये काम करेगा ऐसा। 24 से 25 कर देगा 1 घंटे बाद, फिर 25 से 26 कर देगा दूसरे घंटे में, फिर 26 पे ही हमारा एसी चलता रहेगा। तो ये है हमारा स्लीप मोड। ठीक है दोस्तों, अब लाइट क्या होती है, ये अंधेरे में हमें लाइट जो होती है, ये अंधेरे में लाइट हमें बहुत ज़्यादा लगती है। अभी लाइट जल रही है इसलिए नॉर्मल लग रही है, लेकिन अंधेरा होता है तो लाइट बहुत ज़्यादा लगती है ये। तो इसको बंद करने के लिए हमें ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, लाइट बंद होगी हमारी। ठीक है, अब हमारा एसी लेकिन काम कर रहा है, लेकिन चालू करनी है, फिर दोबारा दबा दें तो चालू हो जाएगी। तो ये थे सारे इसके फंक्शन। अब हम स्लीप मोड हटा देते हैं। ये थे इसके सारे फंक्शन जो हमें रिमोट से काम करते हैं। अब हम बताते हैं, यही फंक्शन आपको ऐप में भी मिल जाएंगे। ऐप के लिए आपको ब्लू स्टार स्मार्ट एसी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको इजीली मिल जाएगा दोस्तों आपके गूगल प्ले स्टोर पर। ये हमने कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे इससे करना है, जैसे ये देखेंगे आप 27 हो गया टेम्परेचर। ऑन ऑफ करना है, यहाँ से इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये मेरा हाथ वो हो रहा है, अटक रहा है। ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ऑन ऑफ भी करते हैं। और फंक्शन देखना है तो इस पे क्लिक करें, आपको इसके अंदर सब कुछ दिखाई देगा। ये देखिए कितना रूम का टेम्परेचर है आपका, कितना एसी का टेम्परेचर चल रहा है। उसके बाद मोड पे आ जाएंगे। मोड पे आपको सारे ये दिख जाएंगे, फैन, कूल, ड्राई, ऑटो, जो मैंने आपको रिमोट के उससे बता दिए हैं ऑलरेडी। इसमें भी सेम वही काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
टर्बो के लिए एकदम तेज चलाने के लिए ये टर्बो मोड आ गया, फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। स्विंग के लिए ये बटन आ गया, लेफ्ट राइट सही राइट लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोनों आगे। और उसके बाद अलावा भी मोर पे जाएंगे, आपको और भी फंक्शंस मिल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए और सारे फंक्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे डिस्प्ले, शेड्यूल टाइमर सेट करना है, स्लिप मोड, लॉक करना है, क्लाइमेट के हिसाब से चलाए, 5-in-1 इको मोड। ये सारे फंक्शन जो आपने रिमोट में देखे हैं वो के वो इसमें आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा रिमोट उससे ऐप से, ये सारे हैं इसमें। इसके लिए आपको वाईफाई की ज़रूरत होगी अगर आपको ऐप से चलाना है तो। एक चीज़ अक्सर देखी जाती है दोस्तों, यहाँ पे वो आ जाता है, जैसे हमारी पीछे इसकी जो जाली होती है उसको क्लीन करने के लिए आ जाता है, तो एक ऐसी क्लीन या ऐसा एक साइन आ जाता है जब हमारे इसके 300 घंटे चल जाते हैं और जाली धूल से भर जाती है, ठीक है दोस्तों। फिल्टर क्लीन FC टाइप में एक कोड आ जाता है यहाँ पे लिखा हुआ। तो उसको हटाने के लिए क्या करें, सबसे पहले जाली उतारें, जाली उतारने के बाद धोएं, अच्छे से सुखाएं, लगाएं। सूखने के बाद ही AC चलाएं, गीली जाली में AC ना चलाएं, नहीं तो जो धूल मिट्टी है वो ज़्यादा स्टिक चिपक जाएगी उस पर। और फिर उसको हटाने के लिए आप AC ऑन कर जो लेफ्ट से राइट वाला जो हमारा इसको चलाने की है स्विंग, उसको दबाएंगे तो वो हट जाएगा। ये ध्यान रखें, उसको हटाने के लिए लोग परेशान होते हैं इसलिए, ठीक है दोस्तों। अभी तक मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं हम एलेक्सा से। अब मैंने एलेक्सा हमारा देखिए ये रखा हुआ है दोस्तों, एलेक्सा से कनेक्ट करके रखा है मैंने। अब मैं एलेक्सा स्टॉप, अब मैं एलेक्सा से इसे चला के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसा अब ये चल रहा है, एलेक्सा AC ऑफ, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद अब हम इसे और दिखा देता हूं, जैसे एलेक्सा AC ऑन, एलेक्सा AC ऑन, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसे टेम्परेचर मान लीजिए हमें 20 पे करना है, एलेक्सा AC at 20, ये देखिए ठीक है। एलेक्सा AC फैन स्पीड, वो अभी सपोर्टेड नहीं है, वो अभी नहीं हो रहा। मतलब इसी हिसाब से आप जो भी करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं। जो भी कमांड आपने रिमोट से दी है, ऐप से दी है, वही की वही आप एलेक्सा से भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने हर छोटे से छोटा फीचर इसमें, देखिए दोस्तों मेरे पास LG का भी था और भी थे AC, तो मैंने ये तीसरे कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मुझे ये अच्छा लगा है। बाकी आपको भी परचेज करने का मन हो तो मैं इसे रेफ़र करता हूँ, अगर आप परचेज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी वीडियो से परचेज करेंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्रोडक्ट में, वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेशन में लिख के या पूछ के बताएं दोस्तों। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज RK Mix एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।